अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो है वो मोल के बारे में डिस्कस किया होगा, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में डिस्कस किया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये जो मोलर वॉल्यूम का टॉपिक है इसमें एमडी कैट में भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और लाहौर बोर्ड में भी इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे जी, हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हम अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर जो है वो एमडी कैट में इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज आ जाते हैं तो फिर हम जो है वो कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी आज का। अच्छा देखें जी, अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें तो द टर्म मोलर स्पेसिफिकली यूज फॉर 1 मोल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो मोलर की टर्म है इसको जो है वो यूज किया जाता है जी फॉर 1 मोल, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें जी मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, इसी तरह से मोलर डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ 1 मोल, इसी तरह से मोलर मैस मतलब मैस ऑफ 1 मोल, ठीक है ना। तो ये जो मोलर की टर्म है ये हम यूज करते हैं किसके लिए, 1 मोल के लिए। ये बात आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसमें वो क्या कहते हैं जी कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब गैसेस जो है वो दो तरह की होती हैं, एक आइडियल गैस होती है और दूसरी जो है वो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। गैसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इनकी पहली टाइप हमारे पास कौन सी वाली है जी, आइडियल गैसेस, और एक टाइप इनकी होती है नॉन आइडियल गैसेस, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 3 में इनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो पेज नंबर 67 पे आप डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में, ठीक है। तो यहां पर वो क्या बात कर रहा है, the volume occupied by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure। हमारे पास गैस कौन सी वाली है, आइडियल गैस है, ठीक है। अब उसके मोल कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे किसी आइडियल गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको हम नेम देते हैं जी मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब मोलर वॉल्यूम के लिए हम कंडीशंस कौन कौन सी रखते हैं जी। पहली कंडीशन इसके लिए हमारे पास आती है जी, टेम्परेचर कौन सा वाला होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मोलर वॉल्यूम के लिए जो हम टेम्परेचर यूज करेंगे जी वो कौन से वाला होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है जी, हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमारे पास कितनी होती है जी 273 केल्विन। यहां पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये सिर्फ गैसेस के लिए है, जबकि लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। वो रूम टेम्परेचर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, बट गैसेस के लिए जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, स्टैंडर्ड प्रेशर रखते हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होती है जी, या तो अगर हम एटीएम में देखें तो ये 1 एटीएम होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास है वो प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू होती है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू एटीएम में कितनी होगी जी, 1 एटीएम होगी, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, 101,325, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशंस है। आप स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर रखते हैं और स्टैंडर्ड ही प्रेशर रखते हैं, ठीक है। आपने इसको हेडिंग्स के साथ जो है वो नोट भी कर देना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी जो मोलर वॉल्यूम है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, मोलर वॉल्यूम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर वॉल्यूम को जो है हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो मोलर वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो मोलर वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी होती हैं। इसकी वैल्यूज की बात करें तो मेन वैल्यू हमारे पास होती है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मेन जो आप इसकी वैल्यू यूज करते हैं वो डेसीमीटर क्यूब में यूज करते हैं, और वो हमारे पास कितनी होती है
वो हमारे पास होती है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, हम जो है वो इस 22.414 डेसीमीटर क्यूब को जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर क्यूब में भी जो है वो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर डेसीमीटर क्यूब है तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं जी, इसको हम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितने के साथ, 1000 के साथ। अगर हम जो डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू है इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे विद 1000, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी जी, 41 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं जी, डेसीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू है तो हम इसको जो है वो मीटर क्यूब में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो इसको डिवाइड करवा देंगे, ये जो डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू है इसको हम डिवाइड करवा देंगे कितने के साथ, 1000 के साथ। ठीक है, तो अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे जी, डिवाइड करवा देंगे कितने के साथ, 1000 के साथ। तो अगर आप इस वैल्यू को 1000 के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.02241 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ये होगी, डेसीमीटर क्यूब में मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ये होगी, और इसी तरह से मीटर क्यूब में मोलर वैल्यू जो मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि एमडी कैट में क्योंकि हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करते, वहां पर अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमने उसको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा से कुछ लिख लेना है कि डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारे पास होता है जी वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ये वाला जो वॉल्यूम है जो मैंने ऊपर लिखा है ये आपके पास है जी गिवन वॉल्यूम, ये कौन से वाला वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वीएम, ये आपके पास है जी मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। ठीक है, तो स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है जी गिवन मास को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल एम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मोस्टली हम एमडी कैट में ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, लेकिन अगर यहां पर कोई एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इजीली उस एमसीक्यूज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ M2, ये स्टेटमेंट है, हमने क्या करना है, जिसको सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला आप इजी वे में लगाएंगे और जो इसका आंसर है वो आप निकाल लेंगे, उसको एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि वो जो एमसीक्यूज है जी उसको वैसे ही रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, और बाज़ का वो क्या करता है जी उसकी स्टेटमेंट चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर वो स्टेटमेंट चेंज कर दे, ठीक है, तो फिर भी आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो, आप उस न्यूमेरिकल को, उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। अब जरा देखें तो हमारे पास है जी, हमने गिवन वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, मैथ हमारे पास गिवन है जी, कितना है जी, वो है 1.2 ग्राम, तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ओवर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू का आप लोगों को पता है कितनी होती है जी, वो हमारे पास होती है 22.414। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। अब जरा देखें तो इज इक्वल टू गिवन मास, क्या गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर जी, बिल्कुल दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है वो गिवन मास है, दैट इज 1.2 ग्राम। क्या मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है, उसने यहाँ पर N2 दे दिया है, तो आपको मोलर मास का पता होना चाहिए कि एक नाइट्रोजन का मास होता है जी 14 और 2 का कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा जी 28 ग्राम पर मोल। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 over 28 multiply with 22.414
414। ठीक है, तो आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन इसकी करके देख लेनी है। ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.12 डेसीमीटर क्यूब। बाज औकात इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आए हुए हैं पीछे वाले एग्जाम्स में कि वो ये स्टेटमेंट चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैथ चेंज कर देगा और यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल चेंज कर देगा और आगे वो डिफरेंट ऑप्शन देगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इजी वे में जो है वो इस एमसीक्यूज को आप लोगों ने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसकी एग्जांपल्स के बारे में। अब अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो 1 मोल ऑफ H2 हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और उसके कितने मोल है जी, 1 मोल है। तो इसका 1 मोल के लिए इस H2 का मास कितना होगा, 2 ग्राम होगा। बेटा आपने मैसेज को नहीं देखना, आपने किसको देखना है, मोल को देखना है। अगर आपके पास 1 मोल है तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। ठीक है ना, अगर आपके पास 1 मोल है, चाहे मैसेज जितने भी हैं मॉलिक्यूल कोई भी है, अगर 1 मोल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे जी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। इसी तरह से अगर हम देखें तो 1 मोल है तो उसमें वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना होगा, वो हमारे पास होगा जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप लोगों ने मैसेज को नहीं देखना, मॉलिक्यूल्स को नहीं देखना, आपने मोल्स को देखना है। अगर 1 मोल है तो उसमें मॉलिक्यूल जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 होंगे और उसमें मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल की समझ आ गई है तो आगे वाली एग्जांपल जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 1 मोल ऑफ N2, मॉलिक्यूल चेंज हो गया, मास भी चेंज होगा। ठीक है, तो N2 का मास हमारे पास कितना यहाँ पर होगा जी 28 ग्राम। लेकिन हमने ना तो मॉलिक्यूल को देखना है ना हमने जो है वो मैसेज को देखना है, बल्कि हमने किसको देखना है, मोल्स को देखना है। तो 1 मोल है तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा जी, मोलर वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो 1 मोल है, मॉलिक्यूल इतने हैं, तो मोलर वॉल्यूम सेम रहेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से जो है वो 1 मोल ऑफ CH4 है, ये आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कार्बन 12 और ये हमारे पास जो है वो 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सेम रहेंगे, इसी तरह से वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो मोल्स को देखना है, जरा यहाँ पर देखें 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है आपके पास, मोलर वॉल्यूम सेम है, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, मैसेज चेंज हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज को और मॉलिक्यूल्स को नहीं देखते, हम देखते हैं जी मोल्स को। ठीक है, अब जरा देखें तो लास्ट हमारे पास इसकी हेडिंग हम बनाएंगे कि मोलर वॉल्यूम डू नॉट डिपेंड अपॉन, मोलर वॉल्यूम जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। बेसिकली मोलर वॉल्यूम जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। एक तो जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर वॉल्यूम जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसी तरह से मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल, तो जो मोलर वॉल्यूम है वो मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये क्यों नहीं करता, ये साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, मैसेज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 2 मॉलिक्यूल्स। जरा सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है बेटा, इसका जितना भी डायामीटर होगा, इस मॉलिक्यूल का जितना भी डायामीटर होगा, ठीक है, तो ये इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डायामीटर से 300 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि देखें, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और एक मेरे पास है ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब जरा देखें तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि इसका डायामीटर जितना भी है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इस डायामीटर के लिहाज से कितना होगा, 300 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इज
300 टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायमीटर, ठीक है। तो 300 टाइम जो है वो डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके डायमीटर के लिहाज से जो उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है वो कितने टाइम ज्यादा होता है जी, 300 टाइम ज्यादा होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसका मास या इसका साइज या फिर इसका मास या इसका साइज जो है इनके वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी रीजन। अब जरा देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। ये लाहौर बोर्ड में भी आई हुई है और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि मोस्टली वो पेपर में वो वाली एग्जांपल्स ज्यादातर जो है वो डालता है जो जिनकी वैल्यूज जो है वो स्मॉल होती है, स्टेटमेंट जो है वो छोटी स्टेटमेंट वाले होते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये वाला उस लिहाज से अगर हम देखें इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन उस लिहाज से देखें तो ये वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हमारे पास गिवन डाटा है जी, गिवन मास ऑफ गैस, ये आप लोगों ने जरा देख लेना है बेटा। उसने गिवन मास जो है वो दिया हुआ है, तो गिवन मास उसने जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.72 ग्राम। ये आपकी बुक में मेंशन होगा, वो स्टेटमेंट में मेंशन करेगा, ठीक है। तो गिवन मास है हमारे पास 0.72 ग्राम और गिवन वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और मोलर वॉल्यूम बेटा आपके पास जो गिवन वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मोलर वॉल्यूम हो वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी, तो वहां पर सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है। अब गिवन मास भी दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम हमें पता होगा, ठीक है। अब मोलर मास हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। एक तो आप लोगों ने इसको एमडी कैट के लिहाज से सॉल्व करना है कि अगर ये स्टेटमेंट वो उठा के एमडी कैट में दे देता है, टाइम बहुत कम होता है, डायरेक्ट आप जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम, लेकिन आपने मोलर वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, मतलब 22414 सेंटीमीटर क्यूब। गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मास इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाए तो मास मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम ओवर, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को जो है वो खुद से जो है वो सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करने लगे हैं जी आपकी बुक के लिहाज से। आपकी बुक के लिहाज से देखें तो अगर हमारे पास जो है वो 414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस, बेटा अगर आपके पास आइडियल गैस है और उसके इतने सेंटीमीटर क्यूब मतलब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है तो उसके मोल्स कितने होंगे, उसके मोल्स हमारे पास होंगे जी 1 मोल। अब जरा देखें तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को उधर ले जाके डिवाइड करवा देता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, ये वाली उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये आप लोगों ने पहले भी किया होगा इस तरह का मैथ में, ठीक है। तो 1/22 414 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम था, यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कर लिया। अब गिवन वॉल्यूम हमारे पास है जी 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इतना वॉल्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी जी, 1/22 414 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई विद 500, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करके देख लेना, आपने कैलकुलेशन इसकी खुद करनी है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा जी 0.0223 मोल्स। तो इस तरह से बेटा आप क्या चीज फाइंड आउट कर लेंगे, मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखें यहाँ पर ये वॉल्यूम है मोलर, मोलर वॉल्यूम है तो मतलब मोल 1 होंगे, ठीक है। और अगर इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दें तो ये वाली वैल्यू उधर जाके डिवाइड होगी। गिवन वॉल्यूम कितना है 500, अगर 500 कर दें तो वो इसके साथ आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सेंटीमीटर क्यूब से गया तो आपके पास जो है वो 0.0223 मोल आ जाएंगे। कैलकुलेट आप खुद कर देंगे। अब आपने आगे जो है वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। यहाँ पर मोलर मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, मास गिवन मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स।
गिवन मैथ हमारे पास कितना है, दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास ये 0.72 ग्राम। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया 0.0223 मोल्स, ठीक है। तो मोलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मोल डिवाइड हो रहा है तो आपने सॉल्व करके देखना है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा जी 32 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट आप लोगों ने जो है वो लाजमी लिखना है, अदरवाइज जो है वो मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो ये थी एग्जांपल। अब जरा देखें तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो जरा हम देखते हैं जी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये शॉर्ट लॉन्ग में ये बहुत कम आता है जी, लॉन्ग में ये नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसको हर तरह से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से पूछता है जी, डिफाइन मोलर वॉल्यूम, गिव एग्जांपल। मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल दें। या फिर इस तरह से आ जाता होता है कि वाई मोलर वॉल्यूम डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड मैसेज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हमने यहां से किया था, ठीक है, कि वो मैसेज पे और साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एमसीक्यूज हमने जो है वो डिस्कस किया है, हमने सॉल्व भी किया है, इसी तरह से वो इसकी स्टेटमेंट चेंज कर देगा। या फिर जो है वो इस तरह से पूछता है जी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन देयर डायमीटर। तो डायमीटर के लिहाज से उनका एवरेज डिस्टेंस जो है वो कितना ज्यादा होता है, हम लोगों ने वहां पर किया था। तो कितना डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है जी, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स या 500 टाइम्स। तो द राइट ऑप्शन विल बी 300 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन से वाला है, 300 टाइम्स आएगा। और ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो फर्स्ट चैप्टर के एमटी कैट के लिहाज से जो टॉपिक्स हैं वो भी जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिए जाए, ताकि आप स्टार्ट से जो है वो उसको भी लेके चलें कि आपकी वो वाली तैयारी जो है वो भी साथ में जो है वो होती जाए।